हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। तो अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर 4 पार्ट डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था एक इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का कि अल्कोहल्स कैसे होते हैं, फिनोल्स कैसे होते हैं, ईथर्स कैसे होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था। वहां पे मैंने आपको अलाइलिक अल्कोहल्स के बारे में बताया था, बेंजाइलिक के बारे में बताया था, विनाइलिक के बारे में बताया था और फिनोल्स के बारे में बताया था। फिर मैंने आपको ईथर्स के बारे में बताया था कि ईथर्स हमारे पास सिमेट्रिकल भी होते हैं और अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी होते हैं। फिर हमने पार्ट 2 को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको अल्कोहल्स के स्ट्रक्चर के बारे में समझाया था। ठीक है, जिसमें मैंने बताया था कि बॉन्ड एंगल्स कैसे डिक्रीज होते हैं। मींस टेट्राहेड्रल क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट्स का होता है, बट अल्कोहल के अंदर अगर हमने स्ट्रक्चर को देखा था, इन स्पाइट ऑफ हैविंग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर, इट इज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 108.9 डिग्री। कि इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108.9 डिग्री का होता है। तो 109.28 मिनट से वो घट के 108.9 पे कैसे आ जाता है, इस चीज को हमने समझा था। दूसरा, फिर पार्ट 2 के अंदर ना मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी बताए थे। देखो, वैसे तो ना हमारे पास नंबर ऑफ वेज होते हैं जिनसे हम अल्कोहल को बना सकते हैं, बट यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था वो 4 वेज को किया था, जिसमें से मैंने 2 को डिस्कस किया था पार्ट 2 के अंदर, 2 मेथड को मैंने डिस्कस किया था पार्ट 3 के अंदर। फिर पार्ट 4 में मैंने अल्कोहल्स के आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था कि इनकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है और इनकी सोलिबिलिटी कैसी होती है। हमने देखा था कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो बहुत अच्छे से सोलिबल हो जाते हैं किसी अंदर, वाटर के अंदर, क्योंकि वाटर भी पोलर होता था और ये भी। दूसरा, हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो इतना हम अब तक डिस्कस कर चुके हैं। आज जो बेसिकली हमें डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। किसको डिस्कस करना है? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। इसको करके हमारा अल्कोहल्स तो हो जाएगा खत्म। फिर उसके बाद ना, जैसे हमने अल्कोहल्स को पढ़ा है पूरी सीरियल में, ऐसे ही फिर हम फिनोल्स को पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ऐसे ही हम ईथर्स को भी पढ़ेंगे। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, तो अगर आपको केमिकल रिएक्शंस को समझना है, किसकी? अल्कोहल्स की, या मैं बोलूं केमिकल रिएक्टिविटी समझनी है अल्कोहल्स की, तो हमें यहाँ पे 3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 3 बातें कौन कौन सी है? कि एक तो हमें यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अगर ये अल्कोहल है ROH, ये मेरे पास क्या है? कोई भी अल्काइल ग्रुप, और ये क्या है? कोई OH, तो ये क्या है? एक अल्कोहल। हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है? अल्कोहल। एक तो हम ये पढ़ेंगे कि जब OH का बॉन्ड टूटेगा, तो अगर OH का बॉन्ड टूटेगा मीन्स यहाँ से H+ बाहर निकलेगा। अगर H+ बाहर निकलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्कोहल्स क्या हुए? एसिडिक हुए। ठीक है, बट अल्कोहल्स उतने एसिडिक नहीं होते। अल्कोहल बहुत ही हल्के से एसिड्स होते हैं, इतने हल्के होते हैं कि वाटर भी इनसे ज्यादा एसिडिक होता है। जबकि हम पढ़ते हैं कि वाटर तो न्यूट्रल है, बट फिर भी अगर हम एसिडिटी का कंपैरिजन करते हैं तो वाटर ज्यादा एसिडिक होते हैं किससे? अल्कोहल से। तो अल्कोहल उतने कम एसिड्स है, बट फिर भी क्योंकि H+ निकलेगा तो एसिड्स तो ये है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, वो बात की बात है। दूसरा, हम यहाँ पे पढ़ेंगे जब हम R से तोड़ेंगे किसको? OH बॉन्ड को। जब हम R से OH को बाहर निकालेंगे, ठीक है, उस चीज को हम पढ़ेंगे। अच्छा, अगर R से OH बाहर निकला, OH नेगेटिव बाहर निकला, OH- बाहर निकला, दैट मीन्स ये बिहेव करेगा एज अ बेस। तो यहाँ पे अल्कोहल बिहेव कर रहा है एसिड की तरह, यहाँ पे कैसे बिहेव कर रहा है? बेस की तरह, क्योंकि उसने क्या बाहर निकाला? OH- निकाला। ठीक है, फिर एक चीज हम ये भी पढ़ेंगे कि जब यहाँ से H+ निकलेगा तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज। जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे अल्कोहल बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ से OH नेगेटिव जाएगा तो R पे प्लस चार्ज छोड़ेगा, तो यहाँ पे बिहेव करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल। मींस कि अल्कोहल्स जो होते हैं उनका वर्सटाइल नेचर है। वर्सटाइल नेचर है, दे बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। दे बिहेव एज अ बेस, दे बिहेव एज अ एसिड्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं ROH के बारे में, तो जो ROH है, यहाँ पे हम ROH को एक होल मॉलिक्यूल मान के इसकी रिएक्शंस को पढ़ेंगे। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और एलिब्रेट फॉर्म में लिखूं कि अगर मैं ROH का बॉन्ड तोड़ूंगी तो हम फिर यहाँ पे क्या क्या पढ़ेंगे? पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? एसिडिक नेचर। क्या पढ़ेंगे? एसिडिक नेचर। चाहे एसिडिक नेचर ज्यादा है कम है उससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि एसिड तो ये है। ठीक है, तो एसिडिक नेचर पढ़ेंगे, उसका हम कंपैरिजन भी देखेंगे। ठीक है, दूसरी चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ हम रिएक्शन कराएंगे किसकी? अल्कोहल्स की। तीसरी चीज जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन। क्या है? एस्टरिफिकेशन। और ये चीज मैंने आपको कल वाली क्लास में भी पढ़ाई थी, परसों वाली में, मींस पार्ट 3 के अंदर, जब मैंने आपको रिडक्शन कराया था।
किसका, कार्बोक्सिल एसिड का, कि कार्बोक्सिल एसिड की मैंने रिएक्शन कराई थी अल्कोहल के साथ और फिर वहां से क्या बनाया था, एस्टर बनाया था। तो जब भी कार्बोक्सिल एसिड्स रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ देन दे फॉर्म द एस्टर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टरिफिकेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम बोलते हैं एस्टरिफिकेशन। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे एस्टरिफिकेशन को। ठीक, ROH की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे वो रिएक्शंस पढ़ेंगे जो हम पढ़ चुके अपने यूनिट 1 के अंदर हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के अंदर। हेलोएल्केन्स में मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन को जब पढ़ाया था तो तब हमने रिएक्शंस की बात की थी। आज फिर करेंगे रिएक्शन विद HX। क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद HX, या मैं बोलूं हाइड्रोजन हैलाइड, या मैं बोलूं हेलोजन एसिड्स। ठीक है, वहां पे अगर आपको याद है मैंने बताया था कि HX को हेलोजन एसिड्स क्यों बोलते हैं, फिर से दोबारा से डिस्कस करेंगे बट एक रिकॉलिंग के लिए कि हमने ये पढ़ा था। दूसरा चीज, रिएक्शन विद HX के बाद जो हमें यहाँ पे दूसरी चीज पढ़नी है वो पढ़नी है रिएक्शन विद फॉस्फोरस हैलाइड्स। किसके साथ रिएक्शन पढ़ेंगे, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक केस भी बताया था कि इन सितु फॉर्मेशन होती है, रिएक्शन के दौरान ही बनते हैं, है ना, PBr5 PI5 वो सब, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। तीसरी जो बात है, तीसरी बात ये है कि हम अल्कोहल्स में से वाटर का मॉलिक्यूल निकालते हैं और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एल्कीन की। और वाटर का निकलना मतलब डिहाइड्रेशन होना, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेशन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल का ऐड करना, डिहाइड्रेशन मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल का निकालना, उसको आउट करना। तीसरा, अगर हम ROH की बात करेंगे एज अ होल, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले ऑक्सीडेशन। क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, कि इनका ऑक्सीडेशन अल्कोहल्स का कैसे होता है और ऑक्सीडेशन होने के बाद ही हमें क्या देते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरी चीज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे डिहाइड्रोजिनेशन। क्या पढ़ेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शंस अगर आप देखते हो अल्कोहल्स की, अगर आपको पढ़नी है डिटेल में तो हम इन सारी बातों को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब जाके केमिकल रिएक्शंस खत्म होंगी, किसकी, अल्कोहल्स की। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किसके बारे में, ROH के बारे में, ROH। ठीक है, अच्छा उसको पढ़ने से पहले ना एक चीज ये कि अगर यहाँ से H+ जाता है, अगर यहाँ से H+ जाता है तो ऑक्सीजन पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अगर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा दैट मींस यहाँ पे बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करेगा ये, न्यूक्लियोफाइल की तरह। अगर यहाँ से ROH का बॉन्ड टूटता है तो OH क्या लेके जाएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, दैट मींस यहाँ पे बिहेव करेगा एज अ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, दूसरी बात, ये H+ अगर दे रहा है तो साथ में बिहेव करेगा एज अ एसिड की तरह भी। अगर ये OH- दे रहा है तो बिहेव करेगा बेस की तरह भी। तो एक अल्कोहल और काम कितने, दैट मीन्स कि अल्कोहल का नेचर क्या है, वर्सेटाइल है, इसका जो बिहेवियर है वो वर्सेटाइल है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कि अगर ये ROH में से अगर मैं OH का बॉन्ड तोड़ती हूँ तो ये कैसे बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, कैसे बिहेव करेगा एसिड्स की तरह। ठीक है, तो इस बात को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम अल्कोहल में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, उसकी रिएक्टिविटी को हम यहाँ पे चेक करेंगे, उसके हम एसिडिक नेचर को यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं डिस्कस करती हूँ सबसे पहले क्या, कि हम क्लीवेज कर रहे हैं, क्लीवेज कर रहे हैं किसका, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। तो किसका क्लीवेज कर रहे हैं हम, OH बॉन्ड का। अगर हम OH बॉन्ड का क्लीवेज कर रहे हैं दैट मीन्स कि यहाँ पे जो हमारा अल्कोहल है वो बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। कैसे बिहेव करेगा ये, एज अ न्यूक्लियोफाइल और एसिड की तरह भी। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, अब मैंने बोला था कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो बहुत ही वीक एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, वीक एसिड, बट क्योंकि उन्होंने H+ दिया तो वो एसिड तो है। ठीक है, वीक एसिड होते हैं, ये पानी से भी कम एसिडिक होते हैं। उस चीज को भी हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये कम एसिड्स होते हैं, किससे, वाटर से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं ROH की बात करती हूँ, मैंने बोला कि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे, है ना। तो कैसे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे उस चीज को हम देखते हैं। अगर हमारे पास है ROH, क्या है, ROH, और सामने अगर इसके कोई इलेक्ट्रोफाइल पड़ा हुआ है, कौन पड़ा है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल, तो ऑक्सीजन के पास अभी कितने लोन पेयर हैं, 2। कितने लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, 2 लोन पेयर है। या मैं इसको ले लू H+, तब ज्यादा सही रहेगा, है ना, या मैं इसको क्या ले लू, H+, बात तो एक ही है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 लोन पेयर्स है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे H+ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, लोन पेयर, ये इसके ऊपर अटैक करेगा।
अगर ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, R O पॉजिटिव, और H के पास आ जाएंगे कितने, 2, OH2 कितना बन जाएगा, OH2। अब हमारे पास क्या बना है, ROH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो हो रहा है ना, बेसिकली ये लोन पेयर डोनेट हो रहा है किसके पास, H+ के पास। क्या हमने देखा कि लोन पेयर डोनेट हो रहा है किसके पास, H+ के पास। अगर लोन पेयर डोनेट होता है H+ के पास, दैट मीन्स ये कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। क्या है इसके पास, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये चीज हमने देखी ROH के अंदर कि ये कैसे बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, इसलिए कैसे बिहेव कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब हम पहली बात ये समझते हैं कि इसका एसिडिक बिहेवियर क्यों है ना। हमने बोला कि जो एल्कोहल्स हैं वो एसिडिक हैं, तो एसिडिक बिहेवियर कैसे है, उसके लिए अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ मेथनॉल का, किसका, मेथनॉल का। ये है हमारे पास ऐसे मेथनॉल। ठीक है, अब हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास क्या है, एक कार्बन से बॉन्ड है, एक क्या है, हाइड्रोजन से बॉन्ड है। ऑक्सीजन एक बार कार्बन से बॉन्डेड है, एक बार वो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है। अब होगा क्या कि ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से भी ज्यादा और हाइड्रोजन से भी ज्यादा। तो ऑक्सीजन क्या चाहेगा कि वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले। मींस इन्होंने जो शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया था, ये क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉन्स को जिससे बॉन्ड बना था उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब तक ये बॉन्ड नहीं टूटेगा। बट अगर ये बॉन्ड टूट जाएगा यहाँ से ऐसे, तो क्या हो जाएगा ये ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और H+ हमारा निकल जाएगा बाहर। क्या निकल जाएगा बाहर। अगर H+ बाहर निकला, दैट मीन्स एल्कोहल ने बिहेव किया एज अ एसिड। किसकी तरह बिहेव किया, एसिड की तरह। क्योंकि हमने थ्योरी पढ़ी थी किसकी, ब्रोंस्टेड की। तो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग क्या था कि ब्रोंस्टेड ने बोला था कि एसिड्स वो होते हैं, ब्रोंस्टेड थ्योरी ने ये बोला था कि एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। या अगर हम अरेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग भी देखें, उन्होंने बोला था कि एसिड्स वो होते हैं जो H+ को डोनेट करते हैं। तो H+ को डोनेट करते हैं, ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो यहाँ से H+ निकल रहा है, या मैं बोलूं क्या निकल रहा है, हमारा प्रोटॉन निकल रहा है। तो ये क्या है, एसिड्स है। इसका मतलब क्या है, अल्कोहल तो क्या है, एसिड है। और अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक कर दूं तो ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड है। क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड, क्योंकि यहां से क्या निकल रहा है, हमारा प्रोटॉन। ठीक है, अब ये बात कि ये ऑक्सीजन जो है इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लिए। ठीक है, लेकिन एक बात ये कि अगर कार्बन के पास सपोज करो एक CH3 है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ये हाइड्रोजन है, ऐसे है ना। अब सपोज करो कि ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ना ले, मीन्स अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ना ले, उसको इलेक्ट्रॉन दे दे कार्बन। कौन इलेक्ट्रॉन दे दे, कार्बन। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन खुद से इलेक्ट्रॉन क्यों देगा ऑक्सीजन को। कार्बन इसलिए देगा क्योंकि कार्बन के पास क्या है, एक मिथाइल ग्रुप। कार्बन के पास है एक मिथाइल ग्रुप जो कि क्या शो करता है, +I इफेक्ट। तो अगर ये +I इफेक्ट शो करेगा तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इसको, इस कार्बन को, ये फर्दर इसको देगा। मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई किसके ऊपर, ऑक्सीजन के। फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में सेकंड वाले के पास अगर मैं इसको 1 केस ले लूं और इसको 2 ले लूं, तो 1 के कंपैरिजन में 2 वाले के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है ऑक्सीजन के। तो अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है तो अब ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा, मीन्स अगर लेगा तो कम लेगा फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में। अगर कम लेगा तो OH का बॉन्ड क्या होगा, लेट टूटेगा। अगर लेट टूटेगा तो H+ लेट बाहर निकलेगा, मतलब ये वाला क्या होगा, इस वाले से वीक एसिड। ठीक है, ये बात हुई सेकंड में। अब अगर मैं थर्ड वाले केस में क्या करूं, मैं 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा दूं। क्या करूं मैं, 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा दूं। एक ऑक्सीजन है, एक मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब अगर ये है कि अब हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं, तो दोनों मिलकर क्या शो करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, +I इफेक्ट। मीन्स कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, इसने इलेक्ट्रॉन दिए ऑक्सीजन को, तो अब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे पहले से ज्यादा और बढ़ गई। सेकंड वाले के केस में, थर्ड वाले में अगर मैं देखूं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ी। अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ी मींस अब ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से अगर इलेक्ट्रॉन पहले ले भी रहा था तो अब और कम लेगा, ये शायद ना भी ले, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, अच्छे खासे। तो अब ये हाइड्रोजन को क्यों परेशान करेगा। तो अब अगर ये इससे इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा या लेगा तो बहुत लेट लेगा, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो काफी देर में टूटेगा, जिसके कारण H+ लेट बाहर निकलेगा। तो ये हमारा इसके कंपैरिजन में और क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा।
अब अगर मैं एक केस और लूं कि मैं कार्बन से सारे के सारे हाइड्रोजन हटा के मैं तीनों के तीनों मिथाइल ग्रुप्स लगा दूं, ठीक है। अब ऑक्सीजन, अब हाइड्रोजन, अब इसके पास है देखो 3 मिथाइल ग्रुप्स जो क्या शो करेंगे, तीनों के तीनों प्लस आई इफेक्ट। अगर तीनों के तीनों प्लस आई इफेक्ट करेंगे मींस इस कार्बन पे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और ज्यादा हो गई, और ज्यादा हो गई मतलब कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ गए और ज्यादा, ये तो हो गया ना पूरा अमीर। अब अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए तो ये हाइड्रोजन से क्यों लेगा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा दैट मीन्स ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा तो H+ नहीं बाहर निकलेगा, तो ये वाला सबसे लीस्ट क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सबसे लीस्ट एसिडिक। तो हमने अगर कंपैरिजन किया 1 2 3 4 में, तो हमने एक चीज समझी कि जैसे जैसे कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप्स आते जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। किसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन के ऊपर। अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑक्सीजन अब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अगर वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसके अंदर पार्शियल चार्जेस या पार्शियल कैरेक्टर डेवलप ही नहीं होगा, बॉन्ड लेट टूटेगा। H+ जितनी लेट बाहर निकलेगा उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, लीस्ट होगा, क्योंकि जितना जल्दी H+ बाहर आएगा उतना ही वो क्या होगा, अच्छा एसिड। तो अब अगर मैं कंपैरिजन करूं 1 2 3 और 4 में तो सबसे अच्छा एसिडिक कौन होगा, तो सबसे अच्छा एसिडिक तो 1 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन खाली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहा है हाइड्रोजन से, क्योंकि कार्बन के पास कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है। सेकंड वाले केस में एक मिथाइल ग्रुप आया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी ऑक्सीजन पे, यहाँ से कम इलेक्ट्रॉन लिए, यहाँ से और कम, यहाँ से बिल्कुल ही लेने बंद कर दिए। तो 1 2 3 4 में अगर हम एसिडिक कैरेक्टर का कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3 और फिर क्या हो जाएगा 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिडिक बिहेवियर। मींस एसिडिक बिहेवियर को अगर मैं कंपेयर करूंगी एल्कोहल्स के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा एसिडिक है मिथाइल एल्कोहल, उसके बाद क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री और फिर क्या है हमारा 3 डिग्री दैट इज टर्शियरी। अब ये हमें पता है कि ये 1 डिग्री है, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये हमने डिस्कस कर ली। वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच है उसके पास सिर्फ एक CH3 है, 2 CH3 है, 3 CH3 है, मींस ये हमारा 3 डिग्री या फिर टर्शियरी अल्कोहल है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस चीज को थोड़ा और अच्छे से लिखूं, कंपैरिजन किसका, एसिडिक बिहेवियर का बिटवीन द प्राइमरी सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अल्कोहल्स, तो क्या हो जाएगा वो, तो वो हो जाएगा हमारा ऐसे कुछ। तो अब अगर हम लिखें तो एसिडिक बिहेवियर कैसे हो जाएगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा CH3OH, उसके बाद हमारा कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा उसके बाद कार्बन, कार्बन से कौन अटैच है, एक CH3, 2 हाइड्रोजन, एक CH3 और OH, ठीक है। उसके बाद ये क्या है हमारा 1 डिग्री, उसके बाद क्या हो जाएगा, कार्बन से एक हाइड्रोजन, 2 CH3, एक OH और सबसे कम कौन हो जाएगा, एक कार्बन जिससे कितने हैं 3 CH3 ग्रुप्स अटैच हैं और क्या हो जाएगा एक OH, ठीक है। तो अगर हम देखें सबसे ज्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और सबसे कम कौन है 3 डिग्री। ये क्या है हमारा मेथनॉल या फिर मिथाइल अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री क्या हो जाएगा सबसे लीस्ट एसिडिक। तो ये हमने क्या देखा, कंपैरिजन देखा बिटवीन द 1 2 एंड द 3 डिग्री अल्कोहल्स, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ कि चलो ठीक है, लेकिन मैं बार बार बोल रही थी कि वाटर जो होता है इससे अच्छा एसिडिक है ना। अब वो वाला क्वेश्चन भी तो है कि वाई वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, कि जो वाटर है वो ज्यादा एसिडिक क्यों है अल्कोहल से। अब वो भी तो बात समझेंगे हम, ठीक है, कि जो हमारा पानी होता है वाटर होता है, हम बोलते हैं वाटर न्यूट्रल है, फिर अभी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कैसे हो गया। तो इसको अगर हम समझे तो हमारे पास है HOH, ये क्या है H2O मीन्स वाटर है। अब अगर मैं यहाँ पे समझू ROH, ठीक है, जितना जल्दी ये वाला बॉन्ड टूटेगा उतना अच्छा क्या होगा, वो एसिडिक होगा, उतना जल्दी H+ बाहर निकलेगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे एक R ग्रुप है, तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक R ग्रुप है मीन्स ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा किसको, ऑक्सीजन को, ठीक है। किसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, ये ऑक्सीजन को देगा। इस वाले कंपैरिजन में कोई, अगर मैं वाटर के केस में देखूं कोई R ग्रुप तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा देगा तो जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा या फिर कम लेगा इसके कंपैरिजन में।
अगर यहाँ से हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेगा तो यहाँ से H+ क्या होगा, जल्दी निकलेगा, और यहाँ से H+ क्या निकलेगा, देर में निकलेगा। जितना जल्दी देर में H+ निकलेगा उतना उसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम। इसलिए मैंने बोला था कि वाटर जो होते हैं वो ज्यादा एसिड्स होते हैं, किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के। किसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के। और अगर हम क्या करते हैं कि इनकी रिएक्शन भी कराते हैं ना, अल्कोहल की या एल्कोक्साइड्स की हम रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ में, तो वहां पे ये देखा जाता है कि जो वाटर होता है ना वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देता है जल्दी, अपना H+ जल्दी डोनेट कर देता है। और अगर वो H+ जल्दी डोनेट कर देता है दैट मीन्स वो क्या होता है, वहां पे अच्छा एसिड होता है। अगर हम किसके साथ देखते हैं, एल्कोक्साइड्स के साथ देखते हैं। अच्छा, एल्कोक्साइड्स बनते कैसे हैं वो हम अभी देखते हैं। अब हम करते हैं नंबर 1, नंबर 2 रिएक्शन विद मेटल्स। नंबर 1 तो क्या था हमारा, एसिडिक बिहेवियर था, तो नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन देखते हैं विद मेटल्स के साथ में, तो रिएक्शन विद मेटल्स में क्या देखते हैं कि जब भी हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं, कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे एक्टिव मेटल्स के साथ, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम या फिर एल्यूमिनियम, जब हम इनके साथ में क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो यहां से हमारा क्या फॉर्म होता है, मेटल एल्कोक्साइड। क्या होता है, एल्कोक्साइड बनता है। ठीक है, कैसे बनता है, अब इस चीज को देखते हैं। हमारे पास क्या है, ROH। क्या है, ROH। तो हमें तोड़ना है ये वाला बॉन्ड, इसको क्लीव करना है। अगर ये बॉन्ड क्लीव होएगा तो R ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम। सोडियम क्या है, मेटल। मेटल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना। तो मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, प्लस। अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है तो ये इसके साथ चला जाएगा, क्या बना लेगा, RONA। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्कोक्साइड। ठीक है, और साथ में हमारा क्या बचेगा, H बचेगा, है ना। अब जो H होता है, H पॉजिटिव होता है, मींस अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ एक मोल लिया, एक ROH लिया, एक Na लिया, तो RONA बना, साथ में हम लिखेंगे क्या बना, हाफ H2 गैस। क्या निकली, हाफ H2 गैस। बट अब अगर मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, 2 ROH, और साथ में ना क्या ले लेती हूँ, 2 Na ले लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 RONA बन जाएगा, और एक हमारे पास क्या बन जाएगा, H2। क्या बन जाएगा, H2। तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है कि जब हम रिएक्शन कराते हैं मेटल के साथ में, तो ये हमारा जो होता है ना ROH अल्कोहल, इसमें से ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना, क्योंकि मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, तो उसके ऊपर प्लस चार्ज, तो प्लस माइनस आपस में बना लेगा RONA, जिसको बोलते हैं हम एल्कोक्साइड, और साथ में हमारी क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये हमने क्या देखी, रिएक्शन विद मेटल। अब मैं ये बोल रही थी कि अगर ये एल्कोक्साइड है, ये एल्कोक्साइड बनता है, अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं ना वाटर के साथ में, तो होता ये है कि यहाँ से H+ बहुत जल्दी अपने प्रोटॉन को क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। और अगर यहाँ से प्रोटॉन अपना वो डोनेट कर देता है, H+ अगर वो यहाँ से अपना डोनेट कर देता है, तो वो क्या बना लेता है, यहाँ से ROH बना लेता है। दोबारा से क्या बना लेता है, ROH और OH नेगेटिव। ठीक है, और उस प्रोटॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, ये आपका एल्कोक्साइड। कौन एक्सेप्ट करता है, एल्कोक्साइड। दैट मीन्स अगर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे बिहेव कर रहा है कैसे, ब्रोंस्टेड बेस की तरह। तो कैसे बिहेव करेगा फिर ये, ब्रोंस्टेड बेस की तरह, क्योंकि ब्रोंस्टेड बेस वो होते हैं जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं। तो मेटल एल्कोक्साइड जो हमारा ये है, अगर हम इसकी रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ से जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा ना, Na+ जाएगा, उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो ये जो नेगेटिव है ना, यहाँ से एक प्रोटॉन को ले लेगा, H+ को ले लेगा, और क्या बना लेगा, अल्कोहल प्लस OH नेगेटिव। तो अब इसने क्या किया, H+ को एक्सेप्ट किया, H+ को एक्सेप्ट किया, मीन्स ये कैसे बिहेव कर रहा है, ब्रोंस्टेड बेस की तरह। ठीक है, तो अगर ये ब्रोंस्टेड बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ ब्रोंस्टेड एसिड। कैसे बिहेव करेगा, एज अ ब्रोंस्टेड एसिड। तो तभी हमने बोला था कि वाटर जो होते हैं वो अच्छा एसिड होता है, किससे, अल्कोहल से। ठीक है, क्योंकि इस वाटर के सामने ये जो हमारा एल्कोक्साइड है वो कैसे बिहेव कर रहा है, बेस की तरह। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है इसके कंपैरिजन में। हुई वो चीज क्लियर। अब इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन आती है वो आती है एस्टरिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो अब अगर हम एस्टरिफिकेशन को समझते हैं, तो एस्टरिफिकेशन में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एस्टर की फॉर्मेशन होती है। किसकी होती है, एस्टर की। तो
मैंने आपको जब इसी वाली क्लास के पार्ट 3 में एक चीज समझाई थी कि जब कार्बोक्सिल एसिड्स रिएक्ट करते हैं अल्कोहल के साथ, ठीक है, तो वहां से क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वाटर का रिमूवल होता है और एस्टर की फॉर्मेशन होती है। बट यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अल्कोहल जो है वो रिएक्ट करता है कार्बोक्सिल एसिड के साथ। ये रिएक्शन तो पढ़ेंगे ही, साथ में अल्कोहल की रिएक्शन देखेंगे हम एसिड क्लोराइड के साथ भी, साथ में अल्कोहल की रिएक्शन हम देखेंगे एनहाइड्राइड के साथ भी। किसके साथ भी? एनहाइड्राइड के भी। ठीक है, ये हमारा क्या है, कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिल ग्रुप हम बोलते हैं। ये हमारा है एसिड क्लोराइड, ठीक है, और जी ये है हमारा एनहाइड्राइड। क्या है? एनहाइड्राइड। तो इन तीनों की रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं अपना कौन सा, कार्बोक्सिल वाला, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके लिए क्या होएगा कि जब हम अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में, कार्बोक्सिल एसिड के, या मैं बोलूं कार्बोक्सिल एसिड की रिएक्शन कराते हैं हम अल्कोहल के साथ में किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, या मैं बोलूं किसी एसिड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। जो क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या कह रही हूं मैं कि जब हमारे पास है अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन हम कराते हैं कार्बोक्सिल एसिड के साथ में, इसको डिफर करने के लिए मैं इसको आर डैश ले लेती हूँ, उसको आर। जब अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिल एसिड के साथ में, किसके प्रेजेंस में हम ये रिएक्शन कराते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO4। क्या लेते हैं हम यहाँ पे, वो भी कंसंट्रेटेड। क्या लेते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4। अच्छा, अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका मतलब ये है कि ये रिमूव करेगा यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल। और मैंने ये क्यों बोला कि ये बिहेव करता है एज अ कैटलिस्ट की तरह भी, क्योंकि हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी एसिड कैटलिज्ड हाइड्रेशन, है ना। जब हमने अल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े तो मैंने उसमें आपको बताया था कि एल्कीन में अगर हम एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करा देते हैं तो अल्कोहल्स बन जाते हैं। तो वहां पे H2SO4 कैसे बिहेव करता था, एज अ कैटलिस्ट की तरह भी। तो यहाँ पे भी कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि अगर आप इसको रिएक्शन में डालोगे तो रिएक्शन से ऐसे कैसे क्या निकल जाता है, बाहर भी निकल जाता है। वो हम समझेंगे मैकेनिज्म के दौरान। तो अभी मेरे पास है अल्कोहल कार्बोक्सिल एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसके साथ? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल आउट हो जाता है। क्योंकि हमने देखा बॉन्ड हम यहाँ से कौन से वाला ब्रेक करा रहे हैं, ये OH वाला। अगर ये बॉन्ड टूटेगा H वाला और यहाँ से निकलेगा OH, तो क्या बना लेंगे, माइनस का वाटर मॉलिक्यूल। क्या बना लेंगे? वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, R डैश C डबल बॉन्ड OR, और ये क्या होता है, एस्टर प्लस का वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या बना हमारा, एस्टर बना। क्या बना? एस्टर। अब ये कि ये कैसे देखो ब्रेक करा, ये हमने देखा ROH, ये बॉन्ड तो हम करा ही रहे हैं क्लीव, क्योंकि हमने बोला इसका एसिडिक बिहेवियर है। प्लस अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं उल्टा, OH C डबल बॉन्ड R डैश, कितना, R डैश। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पे ऑक्सीजन है, मीन्स यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, आउट। और अगर ये आउट हो गया तो यहाँ से क्या बना, R डैश C डबल बॉन्ड OR, और यही तो लिखा मैंने, यही तो लिखा। तो ये क्या है हमारा, एस्टर। क्योंकि एस्टर बना तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन को एस्टरीफिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, एस्टरीफिकेशन। ठीक है, वैसे तो एनसीईआरटी में जो है इसका मैकेनिज्म नहीं दे रखा, बट अगर किसी को प्रॉब्लम आती है कि एस्टरीफिकेशन कैसे हुआ, इसका मैकेनिज्म कोई समझना चाहता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, इसका मैं आपको मैकेनिज्म भी करा दूंगी। ठीक है, बाकी इतना काफी है समझने के लिए कि रिएक्शन कैसे हुई। तो यहाँ से क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और हमारा क्या बन जाता है, एस्टर। ठीक है, अब मैंने जो बात बोली थी कि ये एसिड कैटलिस्ट की तरह भी यूज होता है, तो जब हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को पढ़ते हैं तो वहां पे हम देखते हैं कि जैसे हम H+ को डालते हैं, H2SO4 को डालते हैं, H2SO4 के H+ को यूज करते हैं, तो वो H+ रिएक्शन खत्म होने पे आउट भी हो जाता है। ठीक है, वो चीज अगर किसी को मैकेनिज्म में दिक्कत है तो वो चीज हम फिर डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म को पढ़ लेंगे इस रिएक्शन के। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जब हम ROH की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ में, ROH की रिएक्शन हम कराएंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ।
इसके साथ कराएंगे हम ROH की रिएक्शन एनहाइड्राइड के साथ में। एसिड क्लोराइड के बाद में करेंगे, पहले एनहाइड्राइड, ठीक है। तो अगर हम ROH की रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्राइड के साथ, तो एनहाइड्राइड क्या होता है, R, मैंने लिखा था ना भी RCO2O, या तो इसको ऐसे लिख लो या मैं इसको ऐसे लिख लूं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O R, इसका मतलब भी तो यही है RCO2O। तो इसको हमने थोड़ा सा खोल के लिख लिया, ठीक है। फिर से इसकी प्रेजेंस, यहाँ पे भी हम क्या लेते हैं, अपना डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो होता क्या है कि ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ही टूटेगा। अब हमारे पास ना इधर लेफ्ट में भी सिमिलर है, राइट में भी सिमिलर ग्रुप है, ऑक्सीजन है बीच में। तो ऑक्सीजन जहां से जाएगा, या तो वो इसके साथ जाएगा या वो इसके साथ जाएगा। तो ऑक्सीजन जिसके भी साथ जाएगा वो क्या लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज। वो क्या लेके जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो दूसरे पे क्या छोड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से क्या है निकला, RO नेगेटिव और H पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव वाले के साथ ये क्या मिल जाएगा, ये वाला नेगेटिव पार्ट मींस RC डबल बॉन्ड OH, इसके साथ हमने मिला दिया पॉजिटिव पार्ट। तो क्या बना, कार्बोक्सिल एसिड। प्लस बचा क्या था, RCO, और ये क्या है, इसको अगर मैं डैश ले लूं, RCOOR, क्या बना, RC डबल बॉन्ड OR डैश। तो ये क्या बना हमारा एस्टर, और यही तो बना रहे हैं हम। और साथ में क्या निकला, कार्बोक्सिल एसिड। क्या निकला, कार्बोक्सिल एसिड। तो ये कब हुआ, जब हमने रिएक्शन कराई एसिड क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में, ठीक है। जब हम कराते हैं कार्बोक्सिल एसिड के साथ तब निकलता है वाटर, सॉरी एनहाइड्राइड के साथ में, एसिड क्लोराइड नहीं, एसिड क्लोराइड अब आएगा, ठीक है, वो ज्यादा ही बैठा हुआ है दिमाग में। एसिड एनहाइड्राइड के साथ, सॉरी, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं हम, एनहाइड्राइड के साथ। एसिड क्लोराइड में अभी बताऊंगी इसके बाद जस्ट, ठीक है। ये है हमारा एनहाइड्राइड। तो जब हमने एल्कोहल की रिएक्शन कराई थी कार्बोक्सिल एसिड के साथ, तब निकला था वहां से वाटर। जब मैंने अल्कोहल की रिएक्शन कराई किसके साथ, एनहाइड्राइड के साथ, तब निकला कार्बोक्सिल एसिड प्लस एस्टर, तो हमारा बन ही रहा है, ठीक है। अब तीसरी बात मैं करती हूँ कि जब मैं, जिसको मैं इतनी देर से याद कर रही हूँ, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, तो अब हम रिएक्शन करते हैं एल्कोहल की किसके साथ में, एसिड क्लोराइड के साथ में। अब करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, तो RC डबल बॉन्ड OC, इसको मैं याद कर रही थी एसिड क्लोराइड को, ये आ गया एसिड क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या कि जैसे वहां पे हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते थे, यहाँ पे हम यूज करते हैं पिरिडीन का। किसका यूज करते हैं, पिरिडीन का। और पिरिडीन होता है हमारा बेस। क्या होता है, पिरिडीन बेस। अब हमने इसका यूज क्यों किया वो तो पता चलेगा रिएक्शन को कराने के बाद। ये टूटा, RO नेगेटिव H पॉजिटिव बना, है ना, RO नेगेटिव H पॉजिटिव बना, हुआ इतना। अब हमारे पास है RC डबल बॉन्ड Cl, तो Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है सबको, है ना, ये तो हेलोजन फैमिली है, किसी को भी बकसता। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे ये आया नेगेटिव चार्ज। इसको इसके साथ उड़ा दो, इसको इसके साथ उड़ा दो, तो क्या निकला बाहर, HCl। और अगर मैं इसको R डैश ले लूं तो RCOOR, क्या बना, RC डबल बॉन्ड OR डैश, ये बना, प्लस HCl बाहर निकला। तो एस्टर तो बन गया हमारा। चलो, बट वो बात रहेगी ना कि मैंने पिरिडीन को क्यों लिया था, वो तो बेस है। देखो पिरिडीन को हमने इसलिए लिया था क्योंकि हमारी रिएक्शन के दौरान बनता है HCl, ये है एसिड, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, बेस। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया था, बेस। तो बेस क्यों लिया, क्योंकि एसिड बनता है रिएक्शन के दौरान, तो उसकी न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं, एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा क्लीवेज ऑफ ROH में से OH बॉन्ड का जब क्लीवेज होता है तो ये देखा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और वो एसिड भी है, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन का पार्ट 1 खत्म हुआ है। अभी पार्ट 2 और पार्ट 3 है जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे या फिर पूरी रिएक्शन को एज अ होल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो आप इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को फर्दर शेयर भी कर देना। तो अगर आपको ये है कि सारी वीडियो एक सीरियल वाइज चाहिए तो जो बेल वाला बटन आता है ना उसको प्रेस कर देना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन वीडियो के टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।